जय गुरुदेव दोस्तों। और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में ना कुछ जो व्यूअर्स हैं जो साधनाएं कर रहे हैं, मैं उनकी कुछ समस्याएं जो हैं उनके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिससे कि सभी को पता लग सके कि कुछ प्रश्न करते हैं लोग और उनका उत्तर क्या है, सही और सटीक जो उत्तर है उनका, उनको क्या करना चाहिए, उसी बारे में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसी विषय पर मैं आज आपसे बात करूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। विनती है आपसे कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, फिर आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर लाइक भी जरूर करें। तो आइए अब मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो परेशानियां हैं लोगों की, उनका क्या सही तरीके से उनका समाधान है। क्योंकि जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा वो सही और सटीक ही दूंगा। तो देखिए, एक व्यूअर है मेरे, वो कहते हैं कि प्रणाम, क्या आपके सानिध्य में साधना की जा सकती है आपके पास, आपके आश्रम में? तो देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं अपने सानिध्य में करा सकता हूं मैं साधनाएं, मैं बता सकता हूं कि कैसे करनी है, अब आपको क्या आपकी आगे का प्रोसीजर होगा। लेकिन समस्या वही है कि देखिए भाई साहब, मेरे पास कोई आश्रम नहीं है। क्योंकि अगर मेरे पास आश्रम होता तो फिर मैं आश्रम की वीडियो भी आपके सामने अब तक डाल चुका होता। तो क्योंकि आश्रम के लिए धन चाहिए, बिना धन के तो आश्रम नहीं आएगा, और उसको चलाने के लिए भी धन चाहिए। तो मैं इतना धनवान नहीं हूं कि मतलब मैं आपको आश्रम, लंबा चौड़ा आश्रम दे सकूं और वहां मैं सानिध्य में आपको साधनाएं मैं करवा सकूं। तो ये चीज तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हां, मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूं। तो ये तो रहा उनके प्रश्न का उत्तर। और मेरे सामने ही एक मेरे व्यूअर ने कमेंट किया है कि क्या हम भगवान श्री कृष्ण की साधना है उसको बिना माला के कर सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ध्यान लगा करके आप साधना कर सकते हैं बिना माला के, लेकिन माला रहेगी तो आपको थोड़ा गिनती करने में और कितनी मालाएं आप डेली कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा सुविधा रहती है। और अगर मान लिया आप सोचते हैं कि मुझे आधा घंटा जाप करना है, तो फिर आप घंटे के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये प्रक्रिया जो है वो सिर्फ आप भगवान शिव की साधना में और राम प्रभु की साधना में और विष्णु भगवान की साधना में अपना सकते हैं। बाकी अगर माला ले लेंगे तो बहुत उचित रहेगा। अगर नहीं ले पाते हैं तो फिर बात अलग है, तो उसके बारे में आप देख लीजिए। और एक और है मेरे, शायद हो सकता है कि मैं भी इनसे कुछ ज्यादा ही लगाव करने लगा हूं। जो मेरे एक व्यूअर हैं, इनका नाम है प्रदीप खुलहर, और ये कभी कभी कमेंट करते हैं। लेकिन इन्होंने मुझे एक कमेंट किया था, जो कमेंट मुझे बार बार मेरे दिल पर अटैक करता है। वो क्या करता है वो कि इन्होंने मेरी एक नाभि दर्शना
अप्सरा साधना का जो अनुभव मैंने डाला था, उस अनुभव पर इन्होंने कमेंट किया था कि गुरुजी ये अप्सरा वही थी जो मैंने गाड़ी वाला जो गाड़ी में देखी थी, और उसमें 3 उसके साथी थे जो भी थे, और गाड़ी वाला वो मैंने अनुभव आपको बताया था, शायद आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। तो इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि गुरुजी ये नाभि दर्शना ही अप्सरा थी और वो 3 उसके पहरेदार थे। बिल्कुल राइट कहा इन्होंने, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक और इन्होंने मुझे जवाब दिया था कि हो सकता है इस अप्सरा का आपसे पूर्व जन्म में कोई रिश्ता रहा हो, या आपने साधना सिद्ध की हो, या पूर्व जन्म में आपने कोई साधना की है इस अप्सरा की, ये पूर्व जन्म में आपके साथ थी। तो मैं इससे भी सहमत हूं इनकी बात से। अब सहमत क्यों हूं? क्योंकि मैं जानता हूं, इसलिए मैं सहमत हूं इनसे। और भाई ये मैं भी जानता हूं कि इन्होंने भी कोई ना कोई साधना की है, तभी, क्योंकि ये चुपचाप हैं, ये कुछ आगे नहीं बोल रहे हैं उससे। तो इन्होंने कुछ साधनाएं की हैं, या फिर कुछ साधनाएं करते हो, भले ही इन्हें आगे के बारे में जानकारी ना हो कुछ, या हो भी तो वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी इन्होंने जो जवाब दिया, मैं इनके जवाब से बहुत संतुष्ट हूं। और मैं यही कामना करता हूं कि आगे भी ये इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और साधनाओं के मार्ग पर अच्छी से ये प्रगति करें। तो यही मेरी कामना है। और एक व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि क्या एक माला से, अप्सरा माला से दूसरी अप्सरा की साधना की जा सकती है? नहीं भाई, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर एक माला से आपने नाभि दर्शना अप्सरा की साधना कर ली है या की है, भले ही वो प्रत्यक्षीकरण ना हुआ हो, तो आप चाहें कि भाई उर्वशी साधना हम उसी माला से करें, तो ऐसा नहीं करना है। और दूसरा वो पूछते हैं कि क्या हम एक अप्सरा के बाद दूसरी अप्सरा की साधना कर सकते हैं? तो मैं यही कहूंगा कि आप कर सकते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में? जब आपने पहली अप्सरा को प्रत्यक्षीकरण कर लिया हो। अगर आप मान लिया आप नाभि दर्शना अप्सरा की साधना कर रहे हैं और आपने प्रत्यक्षीकरण किया नहीं है, या आपकी साधना पूर्ण हो नहीं पाई है, तो फिर आप उसको छोड़ करके अगर आप दूसरी अप्सरा का करोगे जाप, तो फिर वो जल्दी से सिद्ध नहीं हो पाएगी, ना पहली होगी ना दूसरी हो पाएगी। तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है कि केवल उसी अप्सरा पर ध्यान दीजिए। एक अप्सरा को आपने सिद्ध कर लिया तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। अगर आप एक अप्सरा को भी सिद्ध कर लेते हैं, उसका प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं, बहुत कठिन साधना भी है और बहुत आसान साधना भी है। मैं पहले भी बता चुका हूं। कठिन इसलिए है कि नियम बहुत कड़े करके चलना पड़ता है, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ता है। और आसान इसलिए है कि बहुत जल्दी प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है। फिर आपको अनुभव बहुत जल्दी होंगे फिर, अगर आप उन नियमों का पालन करते हो तो इसलिए मेरा मानना यही है कि आप केवल उसी एक साधना पे ध्यान दें जिसका आप पहले कर चुके हैं। ऐसा ना करें कि आप कभी ये साधना कर ली, कभी वो नहीं हुई तो दूसरी वाली उठा ली, फिर तीसरी वाली उठा ली। तो भाई वो कहानी मत करना कि आप कहे ना कि इसे भी ले लूं, उसे भी ले लूं और वो भी ले लूं और मिले ना फिर कोई सी भी। तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान अवश्य रखें। और उन्होंने ही मुझसे ये पूछा है, जिन्होंने ये अप्सरा के बारे में मुझसे पूछा था कि गुरुजी क्या सभी अप्सराओं की साधना में एक ही यंत्र होता है?
तो ऐसा नहीं होता है, एक ही यंत्र नहीं होता है, सबका अलग अलग यंत्र होता है। सभी अप्सराओं के अलग अलग यंत्र होता है। उससे हम बहुत जल्दी साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और एक यंत्र और भी होता है कि जो आपने YouTube पर देखा होगा, चल भी रहा है, कि वो अप्सरा का ही यंत्र है। और उसमें ये जरूरी नहीं होता कि भाई हम जिस अप्सरा की हम साधना कर रहे हैं उसी अप्सरा का ये यंत्र है, वो सभी अप्सराओं का होता है। तो वो एक यंत्र होता है। अब अगर आप अलग अलग अप्सराओं की साधना में अलग अलग यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो वो उचित रहेगा। और अगर आप एक ही यंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो वो सभी अप्सराओं के लिए आता है, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। पर मेरे विचार से तो आप अगर अलग अलग, नाभि दर्शना के लिए अलग यंत्र होता है, उर्वशी के लिए अलग यंत्र होता है, तो वो अलग आप अगर यूज करें तो वो बेहतर होगा। दूसरा, एक अगला कमेंट और मेरे पास आया था। उन्होंने पूछा था कि मेरे एक मित्र हैं और उनको रात में क्या होता है कि उनकी 3 बजे आंख खुल जाती है, और 3 बजे आंख खुलने के बाद उनको जो है माइंडली कुछ प्रॉब्लम आती है कि वो एकदम से निढाल हो जाएंगे, हाथ पैर उनका चलना बंद हो जाता है। और वो कुछ टाइम के लिए होता है, 10-15 मिनट के लिए उनके साथ होता है ये। तो देखिए भाई, ये अगर आप सोचे कि उन्होंने कहा था कि भाई मतलब आप गुरुजी आप कुछ बता सकते हैं, तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि पहली बात तो उनको थोड़ा सा डॉक्टरी इलाज भी कराइए। और अगर डॉक्टरी इलाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर उनके आप टेस्ट कराते हो और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो फिर आप इसको आध्यात्म से जुड़ी हुई कोई समस्या मान सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूं कि एक बीमारी होती है माइंड से ही संबंधित होती है। उसमें क्या होगा कि हम ज्यादा सोचने की वजह से हमारा माइंड जो है वो एक ही बात को बार बार सोचता रहता है, बार बार सोचता रहता है। और उस स्थिति में हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल उसका सर्कुलेशन खराब हो जाता है। अब उसको ठीक करने के लिए मैं एक विधि आपको बता देता हूं, वो त्राटक की विधि है। अगर किसी को भी उस बीमारी से ग्रसित हैं तो आप त्राटक करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आप माइंड की हर समस्या से निजात पा सकते हैं। उनको आप त्राटक का अभ्यास कराइए। ऐसा नहीं कि एकदम से 10 मिनट कराएं, सिर्फ शुरुआत वाले दिन जितनी देर वो लगा सके, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, तो दिन में आप त्राटक का अभ्यास कराएं और प्राणायाम उसको कराएं, तो ये समस्याएं उसकी ठीक हो जाएगी। और रही त्राटक की बात कि भाई त्राटक कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि त्राटक कैसे किया जाता है। संपूर्ण त्राटक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से वो किया जाएगा, स्टार्टिंग बेस उसका क्या होगा और लास्ट बेस उसका क्या होगा। वीडियो तो खैर काफी बनेंगी, लेकिन मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि वो हमारी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करता है। त्राटक से बहुत जल्दी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत होती है और आज्ञा चक्र तक बहुत जल्दी वो पहुंचती है। आप मंत्र दोनों चीज आप कर सकते हो, आप त्राटक का अभ्यास भी कर सकते हो और साथ साथ मंत्र जाप करोगे तो बहुत तेजी के साथ आपका ये काम होगा। बहुत तेजी के साथ जो है आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो ऑटोमेटिकली छोटी मोटी जो जितनी भी ये आपके ना अप्सरा हुई, यक्षिणी हुई, किन्नरी हुई, ये सब विद्याएं जितनी भी हैं ये सब आपके चारों तरफ मंडराने लगती हैं। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो ये सब विद्याएं छोटी मोटी चीज जो होती हैं ना चारों तरफ से आपके मंडराने लगती हैं। फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी मेहनत आप करेंगे तो आपके सामने इनका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। तो उसके विषय में भी मैं वो डालूंगा वीडियो। लेकिन बस आप चैनल से आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। आपको सत्य और सटीक जानकारी ही दूंगा, गलत किसी को नहीं बहकाऊंगा, क्योंकि गलत
अगर मैं बहकाता किसी को तो आज मेरे पास ना बहुत धन होता। आश्रम वाली बात है ना, वो आश्रम भी बना चुका होता, मैं सब कुछ कर चुका होता। लेकिन गलत तरीके से पैसा मैं कहीं से कमाना नहीं चाहता हूं। तो इस तरह से आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगे तो फिर आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। तो बोलिए मेरे साथ में, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव।